गुड इवनिंग। आज हम क्या है कि क्लास 11 की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम सेट थ्योरी की एक्सरसाइज 1.4 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इससे पहले कुछ 2-4 तथ्य जान लीजिए। ठीक है, कि इस सॉल्व करने के लिए से क्या क्या आवश्यक है। तो जो पहला जो पोर्शन है आपको जानना चाहिए वो है एक यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट, ठीक है ना। मान लीजिए कोई जो सेट है वो ए है, उसमें एलिमेंट है ए बी सी। मान लीजिए कोई सेट बी है, उसमें एलिमेंट है बी सी डी और ए। ठीक है ना। तो जो ए यूनियन बी, इसका रिप्रेजेंटेशन जो होता है यूनियन का, वो होता है आपका यू से। ठीक है, तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ए बी सी डी ए। यानी ए यूनियन बी में सारे एलिमेंट ए के आ जाते हैं और सारे एलिमेंट क्या आ जाते हैं, बी के आ जाते हैं। ठीक है ना। मान लीजिए ए इक्वल टू ए लिखा है 1 2 3 और बी इक्वल टू ए लिखा है आपका 3 4 और तो जो ए यूनियन बी होगा वो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 और 5। ठीक है। तो अपन कह सकते हैं कि ए यूनियन बी में वो सारे एलिमेंट आते हैं जो या तो ए में होंगे या काहे में होंगे, बी में। ठीक है ना। अपन क्या कह सकते हैं कि अगर कोई एलिमेंट है, मान लीजिए ए है, वो ए यूनियन बी में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये है या तो ये जो ए है वो ए में होगा या ये जो ए है वो बी में होगा। ठीक है, क्लियर। या फिर हम इसे उल्टा करके भी ऐसा बोल सकते हैं कि अगर ए जो है कोई एलिमेंट है ए में बिलोंग कर रहा है या कोई एलिमेंट बी में बिलोंग कर रहा है, तो वो जो एलिमेंट होगा वो ए यूनियन बी में बिलोंग करेगा। क्लियर। अब हम बात करते हैं जो दूसरा पोर्शन है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ठीक है, मान लीजिए क्या है, आपको दो सेट दिए हुए हैं। ठीक है ना। अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, कॉमन पोर्शन। ठीक है। तो क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी में वही एलिमेंट आएंगे जो ए और बी में दोनों में है। ठीक है। अगर कोई एलिमेंट है मान लो ए इंटरसेक्शन बी के पास, तो इसका मतलब ये है कि जो ये ए है ये ए के पास भी है एंड जो ए है वो क्या है, बी के पास भी है। या फिर हम इसे ऐसा ही बोल सकते हैं कि अगर ये ए के पास है और यही व्यक्ति बी के पास है, तो क्या है, ये ए इंटरसेक्शन बी में होगा। ठीक है। चलिए, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो डिफरेंस ऑफ सेट्स है। ठीक है, मान लीजिए आपके पास जो ए है, मान लीजिए कोई सेट है आपके पास, वो दिया है 1 2 3। ठीक है। और कोई सेट जो है मान लो बी दिया है आपको 3 4 और 5। जैसे अपन को निकालना है ए माइनस बी,
तो ये क्या आएगा, इसमें हम देखेंगे कि आगे कौन व्यक्ति है। आगे हमारा ए, ठीक, तो ए के एलिमेंट लिखते हैं हम, और ए के एलिमेंट में से कौन सा एलिमेंट क्या है, 20 के एलिमेंट में है। जो एलिमेंट ए का बी के पास होगा वो क्या हो जाएगा, इसका खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। या समझ लेना आपका, ठीक है। तो ए माइनस बी में ऐसे लोग आते हैं जो पहले लिखा रहता है उसके एलिमेंट लिख लेते हैं, और जो एलिमेंट इसके और इसके इंटरसेक्शन वाले लोग हैं वो इसमें नहीं आते, ठीक है ना। क्लियर। जैसे मान लीजिए ए के पास है अपने एलिमेंट 2, 4, 5 और 6, बी के पास एलिमेंट है मान लो 7, 8, 9 और 10, ठीक है। तो अगर हमें a माइनस बी निकालना है तो हम a के एलिमेंट लिखेंगे और जो कॉमन एलिमेंट है उन्हें हटा देते हैं। तो इसमें कॉमन एलिमेंट क्या है, कुछ नहीं है, तो a के एलिमेंट पूरे आ जाएंगे, ठीक है ना। मतलब अगर कोई एलिमेंट a माइनस बी से बिलोंग कर रहा है, ठीक है ना, तो इसका मतलब यह है कि ये जो एलिमेंट है ना ये आगे वाले से तो बिलोंग करेगा, ठीक है ना, लेकिन जो ये एलिमेंट है ये बी के पास नहीं होगा। समझ रहे हैं बात। इसके बाद अपन बात करते हैं, अब हम बात करते हैं वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम में क्या होता है, इसमें क्या है कि सर्कल्स और रेक्टेंगल्स की हेल्प से आपको बताया था कि जो डायग्राम बताया जाए इसमें तो वेन डायग्राम कहलाता है, और उसमें क्या है कि हमने जो सेट्स होते हैं उनका रिप्रेजेंटेशन किया गया, ठीक है ना। अगर सेट्स के ऊपर जो ऑपरेशन लगाए गए हैं वो सब इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए अपन को क्या है, ए यूनियन बी का वेन डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो वेन डायग्राम में जो बॉक्स होता है ना हमारा वो रिप्रेजेंट करता है, जो रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है ना वो हमारा रिप्रेजेंट करता है यूनिवर्सल सेट को, ठीक है ना। और जो सर्कुलर शेप के जो ये होते हैं ये करते हैं रिप्रेजेंट सेट्स को, ठीक है ना। एक सर्किल एक सेट को सेट रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। देखिए जैसे हमें ए यूनियन बी का बनाना है, ठीक है। सबसे पहले हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया, ठीक है। ए की मान लो ए का गोला बन गया, ए की मान लो बी का सर्किल बन गया, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, ए यूनियन बी को बनाना है तो ए यूनियन बी को अपन कलर कर देंगे, ये बन गया ए यूनियन बी, ठीक। अगर हम आपसे कहें कि ए इंटरसेक्शन बी बनाइए तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या है कि ऐसे एलिमेंट आते हैं जो ए और बी के क्या हो, कॉमन हो। ये तो हो गया यूनिवर्सल सेट वाला व्यक्ति, ये हो गया ए और ये हो गया बी, ठीक है ना। अब आप देख रहे हैं कि ए और बी में जो कॉमन पोर्शन है वो केवल इतना है ना। तो ये वाला चीज डार्क हो जाएगा, ये कहलाएगा ए इंटरसेक्शन, ठीक है ना। अगर हम बात करें आपसे कि ए माइनस बी आप बताइए, तो ए माइनस बी में क्या होता है, ए माइनस बी में क्या होता है कि ए से क्या है कि बी का कॉमन पोर्शन हट जाता है, ए से बी का कॉमन पोर्शन हट जाता है, तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो ये जो डार्क पूरा पार्ट ये क्या कहलाएगा हमारा ए माइनस बी, ठीक है ना। ये पूरा यू होता है, ठीक है, यू और यूनिवर्सल सेट, ठीक है ना। बात समझ में आ रही होगी आई थिंक, ठीक है। चलिए एक्सरसाइज 1.4 का जो पहला क्वेश्चन है आपका वो लिखा हुआ है, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट where x equal to set में 1, 3, 5 and y equal to 1, 2, 3। तो x equal to है 1, 3, 5
और y इक्वल टू है आपका 1 2 और 3। अपन को क्या करना है, इनका क्या निकालना है, यूनियन। तो x यूनियन y ये हो जाएगा हमारा क्या, x यूनियन y में सारे लोग आ जाते हैं, y के भी और x के भी, ठीक है ना। यानी x यूनियन y में वो सभी लोग होते हैं जो या तो x में होगा या तो y में होगा। पहले अपन x के एलिमेंट लिख ले रहे हैं 1 3 5, y का 2, ठीक है ना। जैसे आप अरेंज करके भी लिख सकते हैं 1 2 3 5। फर्स्ट पहले का पहला हो गया, पहले का जो दूसरा है, दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, इसमें भी यूनियन निकालना है। ए ई आई ओ यू, ए इक्वल टू दिया है उसने ए ई आई ओ यू, और उसने बी इक्वल टू दिया हुआ है आपको ए बी सी, ठीक है। तो ए यूनियन बी में कौन कौन से व्यक्ति आएंगे, ए ई आई ओ यू, और ये क्या है बी, और ये क्या है सी। क्लियर। चलिए अब हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन उसने दिया हुआ है x such that x is a natural number and multiple of 3। जो आपका दूसरा सेट दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपका x such that x is a natural number less than 6। ये जो दिया हुआ है सेट बिल्डिंग फॉर्म में दिया हुआ है, इसे हम क्या है रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर ले रहे हैं, तो ज्यादा अच्छा लगेगा ना। जैसे हम इसे रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये क्या है मल्टीपल ऑफ 3 है, तो 3 6 9 डॉट 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 इस टाइप के लोग यहाँ पे, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ वाले की, तो ये क्या है नेचुरल नंबर है लेस देन 6, तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, ठीक है 6 आएगा। क्लियर। अब हमें इनका क्या निकालना है यूनियन। तो यूनियन में वो सभी लोग आ जाते हैं जो या तो ए में हो और या फिर बी में हो, तो जाएगा 1 2 3 4 5 6 9 12, ठीक है। इसी प्रकार से आप बाकी क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको फर्स्ट क्वेश्चन की किसी पार्ट में कोई भी समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं, और ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं सेकेंड वाले क्वेश्चन। x such that x is a natural number where, ये कहानी चल रही है, ठीक है। मान लो ये ए दिया हुआ है, ये जो दूसरा सेट है ये मान लो बी दिया हुआ है, ए भी है, हाँ। x such that x is a natural number and and 6 जो है उससे बड़ा है x और उससे छोटा है। ठीक है ना। तो अपन को ए यूनियन भी निकालना है। ये लोग क्या सेट बिल्डिंग फॉर्म में लिखे हैं, हम इन्हें रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं बड़े आराम से। ऊपर वाले को रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, ये क्या है नेचुरल नंबर है, क्या है 1 से बड़ा है और 6 से क्या है छोटा। तो 1 से बड़ा नेचुरल नंबर 2 3 4 5, और ये क्या है 6 से बड़ा नेचुरल नंबर, तो 7 8 और 9। अब इन दोनों का क्या निकालना है अपन को यूनियन, तो निकाल लेंगे ना 2 3
4 5 7 8 और 9। ठीक है, अब हम बात करते हैं फर्स्ट का 5 जो पोर्शन है। जो फर्स्ट का 5 पोर्शन है वो दिया हुआ है आपको, a इक्वल टू दिया है 1, 2, 3 और b इक्वल टू दिया हुआ है 5। वाह, इसका मतलब इसके पास कोई एलिमेंट है नहीं, मतलब a यूनियन b निकालना है। ये होगा 1 2 3, क्योंकि इसके पास कुछ है ही नहीं। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। वैसे पार्ट नहीं, let a equal to a comma b, b equal to a comma b comma c is a subset of b। अब हमें ये बताना है क्या जो a है वो सबसेट है b का। अगर a के सारे एलिमेंट b के पास हैं तो हम कह देते हैं कि a b का सबसेट है। तो अपन देख लेते हैं a के पास कौन एलिमेंट है, a है और b है। b के पास है a, b और c, तो a के सारे एलिमेंट b के पास है, हाँ है। हम क्या कह सकते हैं कि a b का सबसेट है। ठीक है, लिखेंगे यस every element of a belongs to b। सो ये क्या है, a is subset of b। अब वो क्या पूछ रहा है, अब वो ये पूछ रहा है आपको कि व्हाट इज a यूनियन b। निकाल सकते हैं आप बड़े आसानी से a यूनियन b। तो a के सब लोग आनी है, b का a हो गया, b का b हो गया और c हो गया। ये क्या है हमारा, ये b है। यहाँ से एक निष्कर्ष और निकलता है। ठीक है, निष्कर्ष मतलब रिजल्ट और निकलता है कि अगर दो लोग दिए हुए हैं, मान लो अगर कोई किसी का सबसेट है, ठीक है, तो जो आंसर आता है यूनियन में, जो बड़ा वाला सेट होता है ना, वो आता है उसका आंसर। ठीक है, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है इफ a and b are two sets such that a subset of b then what a union b। ठीक है ना, ठीक है, तो जो a और a क्या है, b का सबसेट है। ठीक है, अपन ये बता रहे हैं कि a यूनियन b क्या होगा। ठीक, तो अगर कोई एलिमेंट a में है, मान लो कोई एलिमेंट लिया अपन ने जो a से लिया और ये ऐसा दिया हुआ है अपन को, तो इसका मतलब ये क्या है, वो एलिमेंट कहाँ होगा, b के पास होगा, है ना। फिर ये एलिमेंट इसके पास होगा फॉर एवरी a बिलोंग्स टू कैपिटल A। ठीक है, मान लो कि कोई एलिमेंट है जो इस सेट के पास है, अगर ये सेट इस वाले का क्या है, सबसेट है, तो इसका ये वाला जो एलिमेंट है वो बड़े वाले सेट के पास हो। ये तो हम जानते हैं डेफिनेशन ऑफ सबसेट्स। ठीक है ना, यानी जो सेट B है वो सेट A को क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है ना, समझ रहे बात। अब अपन को बताना है कि A यूनियन B क्या होगा। ठीक है, तो हम इसे ऐसे भी ले सकते हैं कि मान लो A ले लिया अपन ने A यूनियन B से। ठीक है, इसका मतलब क्या है, A या तो A में होगा या फिर कहाँ होगा, B में होगा। ठीक है, अगर या तो A में होगा या A कहाँ होगा, B में होगा। हम जानते हैं कि A अगर A में है तो ये कहाँ होता है, B में, क्योंकि ये इसका सबसेट है। तो इसका मतलब ये क्या है, A कहाँ है, B में है और A कहाँ है, B में है। अब B का B के साथ जो भाई साहब यूनियन होता है ना, वो होता है B।
तो ए कहाँ है हमारा, बी में है। तो ए जो है हमारा ये क्या हो जाएगा, ए यूनियन जो बी हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा हमारा क्या, बी। ये तो हो गया थ्योरेटिकल प्रूफ। अगर हम देखते हैं वेन डायग्राम से, तो वेन डायग्राम से भी अपन इसे प्रूव कर सकते हैं। ये मेथड सेकंड देख लीजिए आप, ठीक है। ठीक है, वेन डायग्राम में अपन क्या करते हैं, एक बनाते हैं रेक्टेंगुलर बॉक्स जो अपना यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। सर्किल बना लो, ये बी हो गया और ये ए हो गया, ठीक है। बी पूरा पूरा सर्किल बी है, तो ये अंदर वाला ए है, ठीक है। अगर हमें ये दिया है बी, ए जो है सबसेट है किसका, बी का, ठीक है। अब ये ऐसा हो गया, अगर उसने कहा कि आप ए यूनियन बी को कलर करिए, अपन ए यूनियन बी को कलर करेंगे कैसे, ए और बी को दोनों कंटेन करते हुए कर दे। अब आप देख सकते हैं किसे कंटेन किया गया है, ये तुम्हारा बी है। ये वेन डायग्राम से भी क्लियर हो जाता है, ठीक है। अब वो आपकी इच्छा है, आपको जैसे करना हो ऐसे कर लीजिए, ऐसे करना हो नहीं तो वैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है कि a इक्वल टू 1 2 3 4 और b इक्वल टू बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4 आपको कि 3 4 5 6, c इक्वल टू बोल रहा है आपको 5 6 7 8 और d इक्वल टू बोल रहा है आपको 7 8 9 10, ठीक है। तो अपन को निकालना क्या है, ए यूनियन बी। ऐसे अपन जनरली ओरली ही करेंगे। ए यूनियन बी, इसमें क्या आएगा, ए यूनियन में वो सारे लोग आ जाएंगे जो या तो ए के पास होंगे या बी के पास होंगे। तो ए के पास 1 2 3 4, ठीक है। अब 5 और 6, ए यूनियन बी के पास कौन कौन आ गया, 1 2 3 4 5 6, क्लियर ना। अब बात करते हैं दूसरा पोर्शन, वो बोल रहा है आपको निकालना है ए यूनियन सी, ये भी निकाल लेंगे आप आराम से। तीसरा जो है वो क्या है, बी यूनियन सी निकालना है, ये भी आप आराम से निकाल लेंगे। चौथा क्या है, वो आपको निकालना है बी यूनियन डी। यहां तक तो आप बड़े आराम से निकाल लेंगे, ठीक है। एक दिया है इसका पांचवा जो है पार्ट, ये भी सिंपल है, ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। जो हमारा यूनियन होता है उसकी प्रॉपर्टी आप जान लीजिए, 2 3 4 प्रॉपर्टी है उसकी जो सेटिस्फाई कराता है, प्रॉपर्टी लिख लीजिए इसकी, ठीक है। यूनियन की पहली प्रॉपर्टी होती है वो होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि अगर आप ए का यूनियन बी के साथ करें या बी का यूनियन ए के साथ करें, दोनों कंडीशन में आंसर आने वाला है सेम। तो अगर इस टाइप की कहानी हो रही हो तो वो होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। दूसरा जो होती है वो होती है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, अगर आप 3 सेट ले रहे हैं ना, ए बी और सी स्टेप्स, मान लो अपन यहाँ कर देंगे ये जो है ना हमारा, ये ऐसा इक्वल होता है, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्लियर हुई आपको। अब जो ये तीसरी प्रॉपर्टी है वो हमारी क्या है, लॉ ऑफ आइडेंटिटी। लॉ ऑफ आइडेंटिटी में क्या कि जो इसका आइडेंटिटी
सेट है, कौन होता है, फाइव होता है, इसके साथ अगर इसका यूनियन लेते हैं किसी भी सेट का तो वो वही सेट आता है, ठीक है ना। जो चौथी प्रॉपर्टी है हमारी, ठीक है, चौथी प्रॉपर्टी है क्या है हमारी, जो चौथी प्रॉपर्टी है हमारी वो है आइडेंपोटेंट लॉ। इसमें क्या है कि खुद का खुद के साथ यूनियन खुद के ही बराबर होता है। और जो पांचवा जो लॉ है हमारा वो है हमारा यूनिवर्सल लॉ। अगर कोई यूनिवर्सल वाला व्यक्ति है उसके साथ अगर किसी का यूनियन ले रहे हैं तो वो यूनिवर्सल क्या आएगा, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे इसके ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा सकते हैं बड़े आराम से। तो पहले अपन ऐसे सॉल्व कर लेंगे, बी यूनियन सी, बी यूनियन सी क्या आ जाएगा हमारा 3, पहले ए को लिख लेते हैं अपन, ए तो है अपने पास, बी यूनियन सी तो 3 4 5 6 7 8, ए क्या है हमारा 1 2 3 4 यूनियन, ये क्या है हमारा 3 4 5 6 7 8, 3 4 5 6 7 8। अब अपन को इनका यूनियन बताना है, तो आसान सी बात है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब बाकी क्वेश्चन आप खुद कर लेंगे, एक है ए यूनियन बी यूनियन डी और फिर है बी यूनियन सी यूनियन डी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो उसमें लिखा है फाइंड द इंटरसेक्शन ईच ऑफ द पेयर ऑफ द सेट ऑफ अबव। तो ये लोग जो दिए थे इन सब में क्या निकालना है अपन को, इंटरसेक्शन, क्या निकालना है अपन को, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन आप जानते हैं, अभी पढ़ाया था कॉन्सेप्ट, ये होता है इसका सिंबल। और इंटरसेक्शन में वो लोग आते हैं जो कॉमन टाइप के होते हैं, ठीक है। अगर ए इंटरसेक्शन बी लिखा हुआ है तो उसके अंदर जो एलिमेंट होंगे ना वो ए में भी होंगे और बी में भी होंगे, ठीक है। जैसे ये लिखा हुआ है इसमें, अगर हमें ए इंटरसेक्शन बी निकालना है तो इसमें ए और बी में कॉमन लोग कौन है, ए के पास कौन है 1 2 3 4 और बी के पास 3 4 5 6, तो कॉमन कौन है 3 4, ठीक है। जैसे हमें ए इंटरसेक्शन सी निकालना है, इन दोनों के पास कॉमन क्या है, कुछ नहीं है कॉमन कुछ, 1 2 3 4 5 6 7 कॉमन। जब कुछ नहीं आएगा तो वो क्या होगा, कुछ नहीं मतलब 5, ठीक है। क्लियर। हाँ, इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज के बारे में देख लेते हैं कि इंटरसेक्शन भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, यानी ए इंटरसेक्शन जो बी होता है हमारा वो बी इंटरसेक्शन ए के इक्वल होता है। दूसरा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी हमारा इंटरसेक्शन सेटिस्फाई करता है, जो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी होता है हमारा वो होता है इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तीसरी प्रॉपर्टी, हाँ, लॉ ऑफ आइडेंटिटी में जैसे इसमें यूनियन लिया था ना, अगर हम किसी सेट का फाई के साथ इंटरसेक्शन लेते हैं तो क्या आता है हमारा फाई आता है, ठीक है ना। चौथी प्रॉपर्टी, अगर हम किसी सेट का उस खुद के सेट के साथ अगर अपन इंटरसेक्शन लेते हैं तो खुद सेट ही आता है। पांचवी प्रॉपर्टी, अगर वो कोई सेट दिया हुआ है अगर हम उसके इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट के साथ ले रहे हैं तो वो खुद सेट आता है, ठीक है। तो आई थिंक आपको इसमें करने में कोई भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 आपका लिखा हुआ है और अपन फिर सब निकालना है। तो ये इंटरसेक्शन भी कॉमन क्या आ रहा है ए और बी में, 7 और 9 और 11 क्या जाएगा 7 9 और 11। बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में क्या कॉमन आ रहा है 7 नहीं मिल रहा है कॉमन, 11 और 13। ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, ये भी कम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कराता है। तो सी इंटरसेक्शन डी क्या आएगा हमारा, पहले ए पर लिख ले रहे हैं, ये क्या है 3 5 7 9 और 11 इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। तो सी और डी का इंटरसेक्शन क्या आएगा 15, है ना। हाँ, अब इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, कुछ भी नहीं। जहाँ कॉमन कुछ नहीं मिलता है वहां हम फाई लगाते हैं, ठीक है ना। चलिए
ए इंटरसेक्शन सी, ए कहाँ है ये और सी कहाँ है ये, मिल रहा है, हाँ 11 मिल रहा है। बी इंटरसेक्शन डी, बी कहाँ है ये है, डी कहाँ है ये, कुछ मिल रहा है, नहीं कुछ नहीं मिल रहा है। अब बात करते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो ए को हम ए की जैसा ही लिखेंगे, 3 5 7 9 11, ये हो गया इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। बी कहाँ है, ये है, और सी का यूनियन, 7 9 11 13 और 15। हाँ अब आप देख सकते हैं कि इन दोनों में से कॉमन क्या है, 9 11 और 7। ठीक है ना। अब जैसे ये पूछ रहा है ए इंटरसेक्शन डी, ए कहाँ है ये, डी कहाँ है ये, कुछ भी नहीं कॉमन। अब क्या है, 8वां क्वेश्चन है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, तो ए को अपन वैसे लिख लेंगे, 3 5 7 9 11 इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, बी यूनियन डी क्या आ जाएगा, 7 9 13 15 और 17। अब आप देख सकते हैं कि इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, ये दोनों लोग कॉमन मिल रहे हैं, ठीक है ना। बी यूनियन डी, बी के पास 7 9 11 कहाँ है, 11 भी मिल रहा है, 11 13 15 और 17, और डी में क्या आ रहा है आपका, डी में आ रहा है आपका 15 और 17, तो ठीक है। तो बी यूनियन डी आएगा क्या आपका, बी यूनियन डी जो आपका आएगा वो आएगा 7 9 11 13, 7 9 11 13 15 और 17। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो अपन देख रहे हैं कि 7 9 और 11 कॉमन आ रहा है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 7 9 और 11। हाँ अब हम बात करते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या है, इन दोनों में कॉमन कौन मिल रहा है, 9 और 11, 7 9 11। इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बी कहाँ है, ये यूनियन कहाँ है, ये सी, तो बी यूनियन सी में वो सारे लोग आ जाएंगे जो या तो बी में होंगे या सी में होंगे, तो 7 9 13 और 15, 7 9 11 13 और 15, क्या आ जाएगा कौन, ये बता रहा है कौन, तो 7 9 और 11। ठीक है ना, बी यूनियन सी आ जाएगा 7 9 11 13 15, 7 9 11 13 15, ओके। और जो ए इंटरसेक्शन बी है 7 9 और 11, ओके, ठीक है क्लियर। अब बात करते हैं कि ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इसे सॉल्व करते हैं अपन, ठीक है। ए यूनियन डी क्या, इन दोनों का यूनियन, 3 5 7 9 11 15 और 17। ठीक है, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी क्या है, बी यूनियन सी करेंगे तो 7 9 11 13 और 15। ठीक है ना। अब आप देख सकते हैं क्लियरली कि इन दोनों में कॉमन कौन आ रहा है, तो ये आ रहा है व्यक्ति कॉमन, 7 9 15, 7 9 11 और 15। ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। ठीक है, अपन क्या निकालना है,
पहला पॉइंट, ए इंटरसेक्शन बी। इस साइड बिल्डिंग फॉर्म में लिखा है नेचुरल नंबर और एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में क्या आ जाते हैं 1 2 3 4 5 डॉट 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 सब लोग, ठीक है ना। इवन नेचुरल नंबर में क्या आएंगे अपने 2 4 6। ऑड में क्या आएंगे 1 3 5। और प्राइम नंबर में क्या आएंगे 2 3 5 7 डॉट डॉट, ठीक है। तो अपन को निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी तो क्या आएगा इन दोनों में कॉमन, इसमें क्या है इवन भी है और ऑड भी है, तो कॉमन क्या जाएगा अपना ये वाला x such that x is an even natural number। इन दोनों में एक कॉमन आएगा ना। दूसरा पोर्शन है वो है आपको निकालना है ए इंटरसेक्शन सी। ए क्या है ये है नेचुरल नंबर है और सी क्या है ये प्राइम नंबर है, ठीक है ना। तो अपन को क्या लिखना है सॉरी सी ए है ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है। तो ए और सी का जो इंटरसेक्शन है वो क्या आएगा, इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है ये ऑड नंबर है x such that x is an ऑड नेचुरल नंबर, क्योंकि यही इन दोनों में कॉमन मिल रहा था, ठीक है ना। ऐसे ही आप ए इंटरसेक्शन डी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ए इंटरसेक्शन डी इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है यही मिल रहा है कॉमन, ठीक है। क्या कि x such that x is a प्राइम नंबर, ठीक है। इसी प्रकार आप बाकी सारे क्वेश्चन इसके जो पार्ट बाकी वो आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि which of the following pairs of set are disjoint। ओके मान लो आपके पास दो सेट दिए हुए, मान लो एक सेट ए दिया है 1 2 3 और एक सेट आपको दिया है बी 4 5 और 6, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी अपन निकालेंगे तो क्या आएगा 5। तो ऐसे सेट डिसजॉइंट सेट कहलाते हैं कि जिनके बीच जो कॉमन जो है एलिमेंट एक भी ना हो, ये जिनका इंटरसेक्शन 5 होता है तो वो क्या कहलाते हैं डिसजॉइंट सेट। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं आगे। आठवें का जो पहला पार्ट दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपको 1 2 3 4 x such that x is a natural number 4 to 6। आपको एक ये दिया हुआ है सेट मान लो आठवें का पहला, और दूसरा जो उसका पोर्शन दिया हुआ है पहले का पार्ट वो कह रहा है कि x such that x is a natural number जो कि x ये क्या है नेचुरल नंबर, ठीक है। जहाँ पे 4 से बड़ा है x और वो छोटा है इससे, तो अपन इसे लिखेंगे क्या लिखेंगे 4 5 6। अपन देख रहे हैं कि a और b में कॉमन क्या आ रहा है 4 है कॉमन, तो ये क्या है डिसजॉइंट सेट नहीं है, ठीक है। ये डिसजॉइंट सेट नहीं है। चलिए जो दूसरा पार्ट है वो क्या है, वो है आपका जो दूसरा पार्ट है ए ई आई ओ यू, और फिर जो दूसरा दिया हुआ है सी डी ई एफ।
इंटरसेक्शन निकालेंगे तो क्या मिलेगा अपन को, ई। इंटरसेक्शन फाई नहीं है, इसलिए ये क्या डिसजॉइंट सेट नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब अपन थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। थर्ड पॉइंट इसका बोल रहा है x such that x is an even integer और x such that x is an odd integer। जो आपकी ये दोनों सेट है ना, इवन और ऑड, इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं मिलेगा। ये क्या कहलाएगा, इसका जो कॉमन पार्ट होगा वो क्या हो जाएगा, 5, ठीक है ना। तो ये दोनों सेट क्या है, डिसजॉइंट सेट, यानी थर्ड वाला पोर्शन बस सही है, डिसजॉइंट है, और बाकी डिसजॉइंट नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 जैसा कि आपको दिख रहा है, a इक्वल टू 3, 6, 9, 12, 15, 18 और 21, जैसा कि आपको बोर्ड में दिख रहा होगा। उसमें अपन को निकालना है क्या, a माइनस बी, ठीक है ना। तो इसमें जो a माइनस बी आएगा आपका वो क्या आ जाएगा, a के पास एलिमेंट है 3, 6, 9, 12, 15, 18 और 21, b के पास एलिमेंट क्या है 4, 8, 12, 16 और 20। तो आप देख सकते हैं क्लियरली, जिस बोर्ड में दिख रहा होगा आपको, कि जो इसका a से अपन b को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो जो a और b के कॉमन लोग हैं वो हट जाएंगे और a के सारे लोग लिख जाएंगे। तो a के कौन कौन से लोग थे अपने, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 माइनस बी के जो लोग हैं वो क्या है 4, 8, 12, ठीक है। अब अपन क्या निकालना है, a माइनस बी। ए माइनस बी में क्या होगा कि ए के सारे एलिमेंट और ए और बी के जो कॉमन एलिमेंट है वो हट जाएंगे और जो आने वाला है व्यक्ति उसके सारे एलिमेंट आ जाएंगे, उन्हें हटा के जो इनके पास कॉमन थे, ठीक है ना। तो ये क्या आ जाएगा, 3 इसके पास है नहीं है, 6 इसके पास है नहीं है, 9 नहीं है, ये है तो ये हट जाएगा, 15, 18 नहीं है, 21 के पास आंसर है, ठीक है। दूसरा पोर्शन है आपका a माइनस सी, सी उसने दिया हुआ है आपको क्या 2, 4, 6, 8 से लेके 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ठीक है। उसने कहा है कि a माइनस क्या निकालिए आप, a माइनस सी निकालिए, ठीक है ना। तो a और c में कॉमन क्या है, आप देख सकते हैं कि a और c में 6 कॉमन है तो 6 नहीं आएगा, और क्या कॉमन है 12 कॉमन है, 12 नहीं आएगा, 15, 18 और 20, ठीक है। अब अपन क्या करने जा रहे हैं, नौवें क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। a माइनस डी अपन क्या है कि थर्ड पार्ट सेकंड पार्ट कर चुके हैं, थर्ड पार्ट से अपन कर रहे हैं a माइनस डी। तो a और d में क्या कॉमन मिल रहा है वो चीज हट जाएगी, बाकी आ जाएगी। तो a में और d में से कॉमन क्या मिल रहा है, हमें केवल 15 मिल रहा है कॉमन, और a के सारे एलिमेंट आ जाएंगे 15 को छोड़ के, 3, 6, 9, 12, 18 और 21, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं b माइनस से, b से a को सब्सट्रैक्ट करो, b और a में क्या कॉमन आ रहा है, ये कॉमन आ रहा है, और क्या कॉमन आ रहा है, और कुछ नहीं आ रहा, ठीक है। तो आ जाएगा क्या 4, 8, 16 और 20, c माइनस से, c से a को सब्सट्रैक्ट करना है तो क्या क्या कॉमन आ रहा है, एक ये कॉमन आ रहा है तो ये हो जाएगा 2, 4, 8, 10, ये भी कॉमन आ रहा है, ठीक है ना। अब हमको d से a को सब्सट्रैक्ट करना है, d ये है, e ये है, इससे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या जाएगा अपना
15 चला जाएगा बस, और क्या आएगा यहाँ पे 5, 10 और 20। बी से सी को सब्सट्रैक्ट करना है, बी ए है सी ए है, तो जो कॉमन पार्ट है वो खत्म हो जाएगा, बी के सारे एलिमेंट आ जाएंगे कॉमन पार्ट को छोड़कर। तो ये देखो 4 आ जाएगा, सॉरी 4 तो गया काम से, 4 गया, 8 गया और 12 भी गया, 16 भी गया, 20 बचा। अब बात करते हैं बी से डी को घटाने की। बी से डी, तो ये क्या है अपना 20 चला जाएगा और 4, 8, 12 और 16। अब बात करते हैं सी से बी को सब्सट्रैक्ट करने की। सी ए है और बी है, तो सी से बी को तो कौन कौन मिल रहा है कॉमन? 4 खत्म, और क्या 8 खत्म, और क्या 12 खत्म, और क्या 16 खत्म। तो सी के लोग आ जाएंगे 2, 6, 10, 14, ठीक है ना, 2, 6, 10, 14। ओके, अब बात करते हैं डी से क्या बी को सब्सट्रैक्ट करने की। डी कहाँ है? ये, और बी कहाँ है? ये। तो इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है? 20, तो 20 खत्म, 5, 10 और 15। अब हम बात करते हैं सी से डी को खत्म करने की। सी ए है और डी ए है, तो सी से डी को खत्म करेंगे तो सी के पास क्या है? ये लोग, और जो इन दोनों में कॉमन है वो खत्म हो जाएगा। तो सी के पास कॉमन और डी के पास कॉमन क्या है? ये 10, और सी के सारे एलिमेंट आ जाएंगे 10 को छोड़ के, ठीक है। 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्या? डी माइनस सी, तो डी ए है सी ए है, कॉमन कौन है? 10 है ना, तो 5, 10 और 20। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमने ऐसे लिख लिया है पहले से। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो ये x इक्वल टू दिया है, y इक्वल टू ये दिया है, अपन को x माइनस वाई निकालना है। तो x और y में कॉमन क्या है? b और d, तो ये पहले कॉमन वाले लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा इंटरसेक्शन b, d, ठीक है ना। अब देखिए x माइनस वाई यानी जो कॉमन है वो हट जाएगा और आगे वाले का पोर्शन आ जाता है। तो आगे वाला क्या है? x, तो यहाँ पे जो कॉमन है b और d, तो b और d खत्म, x वाले के बाकी लोग आ जाएंगे a, c। x, y और x, तो यहाँ पे b और d कॉमन था, b और d खत्म, और y वाले आगे आ जाएंगे, ठीक है, f और d। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर जो 11 है, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो क्या कह रहा है आपसे? इफ R इज अ सेट ऑफ रियल नंबर एंड Q इज सेट ऑफ रेशनल नंबर, तो R माइनस Q क्या होगा? ठीक है, हम जानते हैं कि जो रियल नंबर का सेट होता है उसमें क्या होता है? रेशनल नंबर भी होते हैं और इरेशनल नंबर भी होते हैं। स्टार्टिंग में बताए थे रेशनल नंबर भी रहते हैं और इरेशनल नंबर भी रहते हैं, ठीक है ना। अब इसमें से रेशनल नंबर की कहानी खत्म है, ठीक है। जब रेशनल नंबर खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा? R माइनस क्यू इक्वल टू बचेगा इरेशनल नंबर, ठीक है ना। ऐसे ही हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। 2, 3, 4, 5 एंड 3, 6 आर डिसजॉइंट सेट। तो हम देख सकते हैं कि 2, 3, 4 और 5 तथा 3 और 6 जो हैं ये डिसजॉइंट सेट नहीं है, क्योंकि इनके बीच क्या है? कॉमन आ रहा है पार्ट, क्या जिसे हम कहते हैं 3 कॉमन आ रहा है, 2, 3, 4, 5 का 3 कॉमन आ रहा है, 3, 6 का 3 कॉमन आ रहा है, तो ये डिसजॉइंट सेट नहीं है। क्योंकि डिसजॉइंट सेट वही सेट कहलाते हैं जिनके बीच क्या है? कॉमन कुछ भी ना मिले। चलिए दूसरा पार्ट है A, E, I, O, U एंड A, B, C, D आर डिसजॉइंट सेट, ये भी नहीं डिसजॉइंट सेट क्योंकि A आ रहा है इसमें कॉमन। चौथा जो तीसरा जो पार्ट है वो क्या है? 2, 6, 10, 14 और 3, 7, 11 और 15, ये क्या है? डिसजॉइंट सेट है। तो हाँ ये है, इनमें क्या है? कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा।